Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to see theorem 8.9 जो कि midpoint theorem से related है. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects a third side. So देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है. एक पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ओके. उस पे AB पे एक मिड पॉइंट M लेते हैं. अगर ए एम से मैं एक लाइन पैरेलल टू बी सी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी तो जो ए सी को कट करेगा जिस पॉइंट पे वो पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट होगा, वो हमें प्रूव करना है. अच्छा ओके. और हमने जब मिड पॉइंट थियरम प्रूव किया था तो उसमें हमने ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, राइट, कि बी एम पैरेलल टू सी लेट्स से पी सी पी, राइट. सो हमने ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया था, उस वजह से फिर हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे और इस वजह से फिर हम कह सकते हैं दिस वन इक्वल टू दिस वन, ओके. अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं रेडीमेड ही ले लेती हूँ. यहाँ पे जो है हमें गिवन था टेक्स्ट बुक में वो ही यूज़ कर रहे हैं. सो देखो हमारा ए पॉइंट मिड पॉइंट है, ओके. ए मिड पॉइंट है एंड ए दो पैरेलल है. कंस्ट्रक्शन से हमने ए दो भी पैरेलल ले लिए, ओके. और अब क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो क्या करेंगे, ए दो लाइन पैरेलल है, राइट, एंड ए भी गिवन है पैरेलल, तो उनको दिखा के फिर हम बोल देंगे कि ए जो क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम है. सो चलो फिर उसको लिखते हैं यहाँ पे BE parallel to CD. क्यों? by construction. ओके. अच्छा, अभी लिखेंगे BC parallel to ED. अच्छा, EF parallel है, सॉरी A हमारी ED पैरेलल है, दैट्स वाई, क्योंकि गिवन है यहाँ पे हमें गिवन है, ओके. सो अब हमारे पास दो पेयर हो गई जो कि पैरेलल है, तो देयरफॉर ये जो बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ओके. सो जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है वो पैरेललोग्राम है. अच्छा, इस वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो जब ये दो ट्रायंगल हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ए पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है तो क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी, राइट. और ऑल्सो ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी ए बी, देन ए ई इक्वल टू बी ई, सो देयरफॉर ए ई इक्वल टू सी डी हम कह सकते हैं. तो एक साइड हमें मिल जाएंगी इक्वल, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल, वो क्या है, अच्छा ए लाइन और ए हमने कंस्ट्रक्ट की हुई लाइन, दोनों हमने पैरेलल किया था, राइट. और उसकी ट्रांसवर्सल हम ले लेते हैं ए सी. सो उस वजह से जो एंगल ए एंड सी फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 नाम दे देती हूँ, वो दोनों अल्टरनेट पैर होंगी तो इक्वल ही होगी अल्टरनेट पैर ऑफ द पैरेलल लाइंस. सेम थिंग फॉर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो इक्वल, okay, because vertically opposite angle. So let's start writing. okay, जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का जो राइटिंग प्रोसेस है उससे स्टार्ट करने से पहले इस साइड्स को इक्वल प्रूव कर लेते हैं. तो पहले लिखेंगे BE इक्वल CD. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके, हो गया. अच्छा, अभी लिखेंगे ए ई इक्वल, सॉरी बी ई लिखूँ, ये दोनों एक लाइन में लिखूँ इसीलिए, ओके, पर्पसली बी ई, अदरवाइज इट नॉट नेसेसरी, इक्वल टू दिस वन एंड विथ वाई इट इज़ अ गिवन, क्योंकि ई इज़ अ मिड पॉइंट. सो इसे हम देते हैं 1 नेम और 2. फ्रॉम 1 एंड 2 CD इक्वल AE.
उसे दे देते हैं 3 और प्रूव कर दिया, राइट। सो अभी लिखेंगे, अब जाएंगे ए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की प्रोसेस में। सो लिखेंगे ट्रायंगल AEF। अच्छा, मैंने ए ट्रायंगल का नाम AEF लिया है, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल AEF। ओके, सो F से तो F ही मुझे कॉन्ग्रुएंट रखना है, राइट। यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो मुझे ये दो एंगल इक्वल प्रूव करने, तो F से F ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे F लास्ट है तो F लास्ट में ही लूँगी। A से C को कॉन्ग्रुएंट करूँगी क्योंकि A एंड C इक्वल दिखाना है एंगल मुझे। सो D एंड E के ऑर्डर सेम आएगी। सो एंड ट्रायंगल CDF, यहाँ पे इन लिखना था। ओके, हो गया, हो गया। नाम तो हमने सही से लिख लिया। अभी प्रूव करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल, हमने ये एंगल का नाम 1 दिया है, उसे 2 लिखा है तो लिख लेते हैं 2। क्यों लिख रहे हैं? अल्टरनेट एंगल्स पेयर। हो गया, ओके। अभी लिखेंगे एंगल 3 इक्वल 4, राइट। या 3 इक्वल एंगल 4 क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट। ओके, एंगल पूरा लिखना आप, मैंने शॉर्ट में ख़त्म किया। अभी लिखेंगे एंगल, नो एंगल, साइड AE इक्वल CD, हमने यहाँ पे प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ओके, और यहाँ पे नंबर लिख के भी लिख सकते हैं, फ्रॉम नंबर 3। ओके, वॉट एवर यू लाइक। हमें अभी 3 थिंग्स मिल गई टू टेल दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो let's say therefore triangle AEF congruent to triangle CDF। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करते, वो हमारा काम नहीं था। हमें क्या कहना था? हमें प्रूव करना था कि AF equal to CF and they are a corresponding side of the congruent triangle. So now we can say also or therefore AF equal to CF by CPCT। देखो यहाँ पे मैं भूल गई, आप मत भूल जाना लिखना। क्यों हम कॉन्ग्रुएंट बोला? AAS, अंडर AAS रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। लेट्स राइट पूरा। रूल, ओके, ULE रूल। हो गया हमारा थियरम प्रूव। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थियरम भी आप काफ़ी जगह पे यूज़ करोगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कल से एक्सरसाइज 8.1।